हम लोग इस सीरीज में यूपी पीजीटी के जितने भी प्रेस्क्राइब जो हैं ऑथर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है अब तक विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शेली, जॉन कीट्स और चार्ल्स लैम्ब के बारे में जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ा। उनकी जो है उन लोगों की बायोग्राफी को समझा, उनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में समझा, जो उनके जीवन से उनके वर्क से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें थी हमारे जानने लायक, और उनके वर्क के बारे में हमने पढ़ा। अब इस क्लास में हम लोग जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो है विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, और विक्टोरियन एज का मतलब होता है 1837 से चालू होती है। विक्टोरियन एज जो है 1837 से होती है। कभी कभार जो है इसको 1834 में माना जाता है, लेकिन मेन मुख्य रूप से इसको अधिकतर विद्वान जो हैं, अधिकतर जो स्कॉलर हैं वो 1837 ही मानते हैं, क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है अपनी गद्दी पर, अपने सिंहासन पर बैठती हैं, वहाँ की क्वीन बनती हैं, और तभी से माना जाता है कि एक विक्टोरियन एज की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो है 1834 में वहाँ पर एक बिल पास हुआ था, तो कुछ लोग जो है 1834 से भी मानते हैं इसको, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो लेबर लॉ लागू हुआ था तब से भी कुछ लोग उसको 1834 से मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसको 1837 ही मान सकते हैं। और 1837 से लेकर विक्टोरियन एज जो है 1902 तक चलता है, क्योंकि 1902 में इनकी जो है क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु होती है। तो क्वीन विक्टोरिया एक ऐसी रानी थी, मतलब इंग्लैंड के उसमें जो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली क्वीन जो है क्वीन विक्टोरिया है। और क्वीन विक्टोरियन एज जो है एक ऐसा एज था, सबसे बड़ा चेंजेस देखने वाला एज क्वीन विक्टोरियन एज था, इसलिए विक्टोरियन एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि विक्टोरियन एज ही वो एज था जब क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती हैं तो लोग उसमें जो है अपने घर में उजाला दिए से करते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो वहाँ पर जो है लोग बिजली का यूज करते रहते हैं। इस चेंजेस है, क्वीन विक्टोरिया की जब गद्दी पर बैठती हैं तब लोग आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का यूज करते थे, लेकिन क्वीन विक्टोरिया की जब मृत्यु होती है तो लोग जो है कार का यूज करने लगते हैं। क्वीन विक्टोरिया की जब मृत्यु गद्दी पर बैठती हैं तब उस समय जो है सारा काम जो है इंसानों के द्वारा किया जाता था, मैनुअली सारा काम किया जाता था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु होती है जब, तो सारा काम जो है मशीनों के द्वारा होने लगा, ठीक है ना। तो इतना बड़ा मतलब चेंजेस जो है इतना बड़ा चेंजेस किसी भी क्वीन या ऐसा मतलब सबसे ज़्यादा जो है चेंजेस समय विक्टोरियन एज था, ठीक है। तो नए नए चेंजेस हो रहे थे विक्टोरियन एज में दुनिया में, ठीक है। दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में फैला हो गया था विक्टोरियन एज में, तो इसलिए जो है इनको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने वर्क में उस विक्टोरियन एज में जो है इंग्लैंड की क्या कंडीशन है इसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से शो किया है, और इसलिए जो है इनको वहाँ का विक्टोरियन एज का एक जो है वहाँ का स्पेशल पॉइंट माना जाता है। क्योंकि विक्टोरियन एज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क को पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग जो है इनके बारे में कुछ स्पेशल जानकारियाँ लेते हैं। जैसे कि पहली स्पेशल जानकारी के लिए है कि 1831 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। इनका ग्रेजुएशन जो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन इनको जो है एक जो है अपनी बिना डिग्री लिए ही, बिना ये वहाँ से अपनी डिग्री लिए ही इनको वापस अपने घर लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1831 में ही इनके जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु की वजह से इनको अपनी पढ़ाई को आधे पर ही छोड़कर अपनी डिग्री बिना लिए ही इनको वापस अपने घर लौटना पड़ता है, ठीक है। और ये वापिस एक जो है लंदन जो जाते हैं, लंदन दूसरा चीज ये है कि 1840 में ये लंदन जाते हैं, लंदन जाकर लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ शिफ्ट होते हैं? लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मूल निवास स्थान था वो समर्सबाई था, इनका जो जन्म हुआ था वो समर्सबाई में हुआ था, ठीक है, समर्सबाई लिंकनशायर में हुआ था। तो इन्होंने 1840 में ये जो है लंदन में जाकर शिफ्ट होता है,
और लंदन में जाके जब लंदन में शिफ्ट होते हैं तो ये कहाँ पर, एक चैपल हाउस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चैपल हाउस में ये रहते हैं। ठीक है, चैपल हाउस में ये रहते हैं। ठीक है ना। तीसरा इनके बारे में स्पेशल जानकारी, इनको जो है पोएट लॉरेट जो है, इनको पोएट लॉरेट 1850 बनाया जाता है। 1850 में इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है। पोएट लॉरेट कब बनते हैं? ये पोएट लॉरेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मृत्यु हो जाती है 33 अप्रैल 1850 में जब उनकी मृत्यु होती है, तब इनको जो है उनकी मृत्यु बाद इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है। लेकिन पोएट लॉरेट पहले इनको नहीं, उनकी मृत्यु बाद पहले इनको पोएट लॉरेट बनने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया जाता है। पहले इसके पहले जो है सैमुअल रोजर को प्रस्ताव दिया जाता है कि पोएट लॉरेट बनाने के लिए। लेकिन जब सैमुअल रोजर जो है पोएट लॉरेट बनने से मना कर देते हैं, तब अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया जाता है। और ये इंग्लैंड के जो है सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरेट रहने वाले पोएट हैं। सबसे लंबे समय तक इन्होंने मतलब जो है 42 ईयर्स तक जो है पोएट लॉरेट के रूप में वहाँ की पोस्ट संभाली। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि इनको जो है 17 मार्च 1884 को इनको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता है। ठीक है ना। कब इनको जो है 17 मार्च 1884 को इनको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता है। और तभी से इनके नाम के साथ जो है नाम जुड़ जाता है, इनका नाम हो जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है। अगला पांचवा फैक्ट के बारे में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसके बाद जो है इनका पांचवा फैक्ट जो है इनके बारे में ये है कि इनको एक क्वीन विक्टोरिया से ये 2 बार मिले थे। क्वीन विक्टोरिया से अपनी लाइफ टाइम में इनकी 2 बार मुलाकात जो है क्वीन विक्टोरिया से होती है। पहली मुलाकात जो है इनकी पहली मुलाकात जो होती है अप्रैल 1862 में होती है, 1862 में होती है। और दूसरी मुलाकात इनकी जो है 7 अगस्त 1883 में होती है। इनकी जो पहली मुलाकात थी अप्रैल 1862 में होती है और दूसरी मुलाकात जो है इनकी 1883 में होती है। ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट फैक्ट है क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इनकी इन मेमोरियम वर्क हो, जो इनकी क्वीन विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे अल्बर्ट, क्वीन विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे अल्बर्ट, उनकी मृत्यु जो है 1861 में हो जाती है। 1861 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है, इनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है 1861 में, तो ये काफ़ी दुखी रहती है। तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो वर्क था इन मेमोरियम, क्योंकि इन मेमोरियम में जो है इन्होंने वो भी क्या था, एक मॉर्निंग सॉन्ग है, मतलब किसी की मृत्यु पर है, एलिजी है, वो भी एक एलिजी टाइप में है, जो इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की मृत्यु पर लिखा है। तो उस वर्क को ये पढ़ती है। जो फिर जब एल्बर्ट की मृत्यु होती है तो एल्बर्ट की मृत्यु के बाद जो है ये उस वर्क को पढ़ती है, क्वीन विक्टोरिया उस वर्क को पढ़ती है और उस वर्क को पढ़कर बहुत खुश होती है। उस वर्क को पढ़कर बहुत खुश होती है। और पढ़ने के बाद जो है एक जो है फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से मिलने की इच्छा जताती है। तो जिसलिए जो है इनको फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल 62 में इनकी जो मुलाकात क्वीन विक्टोरिया से होती है। ठीक है ना। इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनको जो है इन्होंने पहली बार जो है क्वीन विक्टोरिया ने इन मेमोरियम को पढ़ा था 1861 में पढ़ा था। जब 1861 में अल्बर्ट की मृत्यु होती है तो पढ़ने के बाद इन मेमोरियम को पढ़ती है। ठीक है। क्योंकि लोग जब कोई दुख में रहता है तो वो ऐसी चीज़ों को जब ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है, तो उन्होंने उस समय जो है अल्बर्ट इन मेमोरियम को पढ़ा और इन मेमोरियम को पढ़ने के बाद बहुत उससे प्रभावित हुई और प्रभावित होने के बाद उन्होंने उनको लिखने वाले का नाम पता क्या हुआ, किसने लिखा है, पता लगा होगी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, जो कि अभी पोएट लॉरेट है। तो इन्होंने फिर उनसे मिली है। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का फैक्ट का
7 नंबर का फैक्ट इनके बारे में ये है कि इनका जो पहला कलेक्शन था, इनकी जो पहला बुक थी, फर्स्ट पोएम कलेक्शन था इनका, वो था पोएम बाय टू ब्रदर्स, पोएम बाय टू ब्रदर्स, पोएम बाय टू ब्रदर्स, इनका वर्क था पोएम बाय टू ब्रदर्स। और ये वर्क जो है 1827 में आता है। कब आता है? 1827 में आता है। और इस वर्क को जो है चार्ल्स इन्होंने जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो अपने भाई चार्ल्स और फ्रेडरिक के साथ मिलकर लिखा था। किसके साथ? चार्ल्स और फ्रेडरिक, जो इनके जो भाई थे चार्ल्स और फ्रेडरिक, उनके साथ मिलकर इन्होंने इस वर्क को लिखा था। ठीक है, 1827 में। उसके बाद जो है नेक्स्ट 8वां फैक्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनको जो है 1829 में जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर जैसे मैगजीन वगैरह जो यूनिवर्सिटी की जो मैगजीन वगैरह छपती हैं, उस मैगजीन में इन्होंने जो है टिम्बुक्टू ये वर्क लिखा, टिम्बुक्टू ये वर्क लिखा 1829 में इन्होंने ये वर्क लिखा। और इस वर्क जो है वहाँ की मैगजीन में पब्लिश होता है, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिश होता है। और इस वर्क के लिए इनको जो है चांसलर्स गोल्ड मेडल दिया जाता है, चांसलर्स गोल्ड मेडल इनको दिया जाता है। किसको? टिम्बुक्टू के लिए इनको जो है चांसलर गोल्ड मेडल इनको जो है दिया जाता है। और ये जो है कैम्ब्रिज जो है, देखिए इन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई जो है 1827 से लेकर 1831 तक की थी, 1827 से लेकर 1831 तक की थी। लेकिन कैम्ब्रिज जो है 1828 में गए। ये कैम्ब्रिज जो एकदम रहने के लिए जो है 1828 में गए। ठीक है ना, 1827 में इन्होंने अपना एडमिशन वगैरह करवा लिया, लेकिन ये वहाँ पर प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो ये 1828 में कैम्ब्रिज जाते हैं, लेकिन 1831 में कोर्स पूरा होने के पहले ही जो है अपना ग्रेजुएशन पूरा होने के पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये वापस जो है घर अपने लौट आते हैं। 1831 में वापस लौट आते हैं। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि जब इनकी मृत्यु होती है, अगला लास्ट जो है इनके बारे में फैक्ट ये है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनके पास जो है जो शेक्सपियर का जो वर्क है सिमिलिन, शेक्सपियर का जो ड्रामा है सिमिलिन, वो वर्क की कॉपी जो है इनके बेड के नीचे जो है, इनके बेड के जो कवर था, बेड का कवर है उसके नीचे जो है सिमिलिन की कॉपी मिलती है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपके लिए लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे जो है ऐसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप क्लास अच्छी लगी, अगर ये आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रही है क्लास है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं। अगर आपको पूरा यूपी पीजीटी के सारे ऑथर के बारे में आपको जानकारी लेना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो सारे किसी भी के बारे में आप चाहे जॉन केट्स बाय विपिन सर, पीवी सेली बाय विपिन सर, आप कोई क्लास सर्च करेंगे तो उनकी उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी प्लेलिस्ट दी गई है रहेगी और उस प्लेलिस्ट में आप उनके बारे में जितने भी क्लासें हैं उसको आप खूब अच्छे से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और फिर लॉर्ड टेनिसन के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी।